तो आज का इंटरव्यू में आपका नाम क्या है? उदय प्रताप सिंह। आपका? आनंद प्रताप सिंह। हाँ, ऐसे तेज बोल रहा है। ठीक है। आपके पिता क्या करते हैं? किसान है, कृषि करते हैं। आपके? वेटनरी के डॉक्टर। वेटनरी डॉक्टर। तो यहाँ पर एक इंटरव्यू की स्टार्टिंग हो रही है आज कंपोजिट विद्यालय फुलवारी में। पिछले सत्र में जो पढ़ाया गया है, पिछले दिवस में जो पढ़ाया गया उसी का पूरा इंटरव्यू है आज। तो आप बताइएगा कल जो पढ़ाया गया उसके बारे में पहले करंट पूछेंगे, इसके बाद ओल्ड का पूछेंगे। तो भारत में टोटल कितने जिले हैं? 640। आराम से जवाब देना है। अगर एक को नहीं आता तो दूसरा देना है, आपको देना है। यानी पहले आनंद देंगे, आनंद को नहीं आता है तो आप भी दे सकते हैं। ठीक है। और भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। 943 भारत का लिंगानुपात है, सही आंसर है। और भारत का जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल। केरल का आवाज थोड़ा तेज देना है और माइक को मुंह से लगा के रखना है, चाहे यहाँ पे कर लो ऐसे। तो भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है और सबसे कम वाला कौन सा है? हरियाणा का। और आबादी सबसे ज्यादा भारत में किसकी है? किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की लगभग 19 करोड़। तो ये हो गए छोटे छोटे पॉइंट लिंगानुपात को लेके। अब बताइए विश्व में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा किस देश की है? जापान की। और सबसे कम किसकी है? अफगानिस्तान की। अगर देखा जाए भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी है, यानी कि औसत कितने दिन तक जीवित रहता है? 66 वर्ष। 66 ईयर, यानी कि 66 वर्ष तक भारत का मनुष्य जीवित रहता है। औसत है, यानी कोई 200 साल तक चल जाता है, कोई 2-4 दिन चलता है। तो ये है। तो भारत की साक्षरता कितनी है? 74.04%। तो ये भारत की साक्षरता, यानी कि 7 साल से ऊपर की आयु का बच्चा अगर पढ़ लेता है, लिख लेता है अपना नाम, तो वो साक्षर है, लिटरेसी। इसके बाद बताएंगे कि उत्तर भारत में जो गर्म हवा चलती है उसका क्या नाम है? लू। उत्तर भारत में जो गर्म हवा चलती है उसे लू कहते हैं। और बताइएगा, भारत में ही चर्चा कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। इसके बाद करते हैं बात विश्व की। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में। और दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी में कोई जनजाति रहती है, उसका नाम बताओ। जनजाति? बुशमैन रहती है। अच्छा, एस्किमो कहाँ निवास करते हैं? ग्रीनलैंड कनाडा, यानी कि ठंडी जगह पर एस्किमो के घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। और उनकी जो गाड़ी होती है कुत्तों की, स्लेज। और उनका जो भाला होता है, हार्पून। तेज बोलना है, थोड़े माइक में आवाज जाए, धीमे बोलोगे नहीं जाएगी। अब ये तो हो गई एस्किमो के से परिचय। इसके बाद बताइए रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी हैं? उत्तरी अमेरिका के। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका के। इसके बाद बताइएगा जो बिली चक्रवात है, साइक्लोन है, उसको बिली किस क्षेत्र में कहते हैं, किस देश में कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। बिली ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? बिली। और हरिकेन कहाँ कहते हैं? उत्तरी अमेरिका। टाइफून कहाँ कहते हैं? चीन जापान में टाइफून कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। प्रवाल भित्ति है, वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक पर्वतमाला है, वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में ही है। जो रॉकी पर्वत है वो कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में रॉकी है। जबकि एंडीज कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। अमेज़न के जंगल दक्षिणी अमेरिका में। अमेज़न के जंगल दक्षिणी अमेरिका।
तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी। नील नदी। अच्छा, नील नदी सबसे लंबी नदी है। अगर अब्बा की दृष्टि से, अब्बा मतलब उससे जो लिंक्ड होती हैं सब नदियां, वो अगर क्षेत्र देखा जाए उससे कौन सी उसकी दृष्टि से? अमेजन नदी। अमेजन। अमेजन। गोबी का मरुस्थल जो सबसे ठंडा विश्व का मरुस्थल है वो कहाँ है? मंगोलिया। मंगोलिया में। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में है। सबसे ज्यादा देशों से साझा करने वाली सीमा किसकी है? चीन की। और सबसे लंबी सीमा किस देश की है? कनाडा। कनाडा की। कनाडा की सीमा है सबसे लंबी। इसके बाद में बात करते हैं हम विश्व में ही, जैसे पृथ्वी के दो अर्धक करती है एक रेखा, दो भागों में डिवाइड करती है, उसका क्या नाम है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। नाम से स्पष्ट है, भू के मध्य रेखा। उसको 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा भी कहते हैं, या विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो एक अफ्रीका में नदी है जो कर्क रेखा को दो भागों में डिवाइड करती है, कौन सी है? कांगो। और मकर रेखा को लिम्पोपो। ये आपके कक्षा 8 के सिलेबस में है, कोई बाहरी चीज नहीं है, कक्षा 8 में है, जो अफ्रीका वाला पार्ट है उसमें। तो ये हो गए अफ्रीका से। अच्छा, अफ्रीका को काला महाद्वीप क्यों कहते हैं, इसके बारे में है कोई जानकारी? घने घने जंगल है, अंधेरा नीचे रहता है, इसलिए हो सकता है कहा जाता है, या गरीब महाद्वीप भी है इसलिए कहा जाता है। ऐसा ही तो है। सबसे बड़ा द्वीप बताओ, सिर्फ द्वीप। ग्रीनलैंड। और सबसे बड़ा द्वीप समूह? इंडोनेशिया। और सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया। अच्छा, इनमें कुछ डिफरेंट होता है। पृथ्वी का वह बड़ा भूखंड जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे क्या कहेंगे? नहीं, जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे क्या कहेंगे? महाद्वीप। और छोटा भूखंड जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे क्या कहेंगे? द्वीप। आइसलैंड। इसके बाद में जो तीन ओर से जल से घिरा हो प्रायद्वीप, उसे प्रायद्वीप कहेंगे। जो दो ओर से जल से घिरा हो खाड़ी वे। तो ये छोटे छोटे डिफरेंट हैं, ये आपको पता नहीं चल पाते हैं, इनमें कंफ्यूजन रहता है। जैसे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी। अपने पास कोई खाड़ी है भारत देश के पास? बंगाल की खाड़ी। हाँ, बंगाल की खाड़ी है ना, इधर वो भारत है, इधर अपना भारत है, और उधर म्यांमार वगैरह नीचे है, तो बीच में ये जल घिरा रहता है, तो वही बंगाल की खाड़ी हो जाती है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, महासागर? हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। कौन सा है? हिंद महासागर। और बताइएगा कि और किस पर पूछे क्वेश्चन तुमको? चिनूक हवा कहाँ चलती है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। हरमट्टन सहारा मरुस्थल। सहारा में।